परमेश्वर ने एक और बार एक सुंदर अवसर हमको प्रदान किया है। आज की शाम हम सब परमेश्वर के वचनों को सीखने और समझने को आ सके, उसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर के वचन से आज हम कुछ बातों को सीखेंगे। दूसरा तिमोथी उसका 3रा अध्याय और उसकी 16वीं आयत। 2 तिमोथी चैप्टर 3 वर्स 16। दूसरा तिमोथी उसका 3रा अध्याय और उसकी 16वीं आयत। यहाँ पे इस प्रकार लिखा है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। बहुत ही सुपरिचित ये वचन। हम जानते हैं कि वचन में ही परमेश्वर के वचन के बारे में एक बात कही गई है कि परमेश्वर का वचन कैसा है, और परमेश्वर का वचन जो है वो प्रेरणा से रचा गया है पवित्र आत्मा की, और उपदेश और समझने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। विशेषकर विश्वासियों के लिए शिक्षित होने के लिए, उनको प्रभु में ग्रेजुएट होने के लिए, मैच्योर होने के लिए परमेश्वर का वचन जो है बहुत जरूरी है। हम इस संसार में देखते हैं, यदि हम एक बच्चे का एडमिशन स्कूल में कराते हैं और उस एडमिशन के बाद यदि बच्चा परीक्षा देता है और परीक्षा में उसको उतने अच्छे अंक नहीं आते, उसको ग्रेस मार्क देके पास कर दिया जाता है। और जब ग्रेस मार्क देके पास कर दिया जाता है तो अक्सर जब पेरेंट्स और टीचर मिलते हैं तो टीचर्स का एक सजेशन होता है। टीचर्स बोलते हैं अभी बच्चा छोटा है और इसको आप 1 साल फिर से ये क्लास रिपीट करा दीजिए। अगर इसको आप अभी इन ग्रेस मार्क से जो पास आउट हुआ है आगे बढ़ाएंगे तो इसका बेस कमजोर हो जाएगा और आगे वो उतना अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका बेस ही मजबूत नहीं है। और अक्सर ऐसा होता है कि अगर पेरेंट्स विलिंग रहते हैं तो उस बच्चे को वो क्लास रिपीट करा दी जाती है और उसके बाद वो बच्चा जहां जहां कमजोर था वहां पर मजबूती से आगे बढ़ जाता है। प्रियो, मैं इन दिनों में सोच रहा था कि परमेश्वर जो है कुछ इसी तरह काम विश्वासियों के जीवन में किया है। हम लोग जब से उद्धार पाए हैं, बपतिस्मा लिए हैं, निरंतर हम आराधना कर रहे हैं, निरंतर जाके प्रभु भोज ले रहे हैं और सारी मीटिंग्स अटेंड कर रहे हैं। लेकिन कई वर्षों में, इतने वर्षों में पहली बार एक ऐसा समय आया कि जहां हम जाते थे कलीसिया में, वहां पर सब कुछ रुक गया, सब कुछ बंद हो गया। और उसके बंद होने के बाद, उसके बंद हो जाने के बाद जो है वो फिर से अब लोग जो वचन सुन रहे हैं वो अपने घरों से सुन रहे हैं, और कुछ ऐसा इंतजाम हुआ है कि हर रोज सुन रहे हैं। परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर के लोगों के जीवन में कुछ भी काम यूं ही नहीं हो जाता। उन सब के पीछे एक मकसद होता है, और उस मकसद के ही तहत आज विश्वासियों के जीवन में भी ये काम हुआ है कि विश्वासी उद्धार पाके बपतिस्मा लेके जिस काम में लगे हुए थे वो काम को परमेश्वर ने रोक दिया है, और परमेश्वर ने रोक के लोगों को अपने घरों में बिठा दिया है कि वो सिर्फ परमेश्वर के वचन को सुने। अभी हम सुन रहे थे कि सरकार ने बोला है कि 8 जून के बाद चर्चेस खुल सकते हैं, धार्मिक स्थान खुल सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी एक शर्त रखी है कि वहां पर प्रभु भोज नहीं दिया जाएगा और लिमिटेड संख्या में लोग रहेंगे। यानी कि लोग अगर कलीसिया पहुंच भी जाएंगे तो सिर्फ वचन के अलावा वो कुछ नहीं सुन सकते, ना वो गीत गा सकते हैं, ना प्रभु भोज ले सकते हैं। उनको अगर सुनना है तो सिर्फ वचन सुनना। क्यों परमेश्वर ने एक ऐसी अवस्था को परमेश्वर नए नियम की कलीसिया में लेके आया कि सब कुछ छोड़ के परमेश्वर का वचन सीखे। परमेश्वर के लोगों के लिए
प्रभु भोज में से सम्मिलित होना बहुत ही आवश्यक था। और परमेश्वर के वचन में हम पढ़ते हैं, जब भी मिला करो मेरी याद में ये किया करो। यीशु मसीह की तरफ से एक आज्ञा थी। लेकिन अभी हम देखते हैं कि परमेश्वर ने इसको विश्वासियों के लिए रोक दिया, और विश्वासी कुछ कर सकते हैं तो सिर्फ ये है कि वो परमेश्वर के वचन को बैठ के सीख सकते हैं। प्रियो, इस बात को हम सोच के देखें कि क्यों परमेश्वर ने सारी बातों को रोक के हमारे जीवन में एक रिपीटेशन को लाया है। हमारे जीवन में कुछ देर बैठ के वापस परमेश्वर के वचनों से मनन करने को बोला। उसका भी एक मुख्य कारण है क्योंकि विश्वासी जन जो है परमेश्वर के वचन से बहुत आगे निकल चुके हैं, और वो अपने आप को होशियार समझते हैं कि हम बहुत समझ गए हैं, बहुत जान गए हैं। और जब संडे को हम प्रभु भोज लेते हैं, प्रभु के दास लोग इस बात को बोलते हैं कि अपने आप को जांच लें, अपने आप को परख लें, तब इस प्रभु भोज में से भाग लें। लेकिन वो हम सब के लिए एक रूटीन बन गया था, और परमेश्वर ने उस रूटीन को तोड़ के परमेश्वर ने मुझको और आपको वापस घर बैठाया है कि हम पहले परमेश्वर के वचनों को सीखें। पहले परमेश्वर के वचनों को सीख के हम समझें कि परमेश्वर वास्तविकता में क्या चाहता है। आज ऐसे ही परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को हम सीखेंगे। ये हिस्सा जो मैंने बोला है, ये मेरा बताने का मतलब है कि इन दिनों में जो हम परमेश्वर के वचन को सीख रहे हैं, परमेश्वर हमको सिखा रहा है कि परमेश्वर के वचन को सीखना, उसके ऊपर ध्यान करना और उसके ऊपर चलना कितना अधिक विश्वासियों के लिए आवश्यक है। और परमेश्वर ने जब हमको कलीसिया से अलग करके इस रीति से जोड़ा है कि हम सिर्फ वचन को सीखें, तो हमारे लिए जरूरी है कि हम इस बात पे ध्यान दें कि क्यों परमेश्वर हमारे जीवनों में ये लाया है। और इन दिनों जब हम रोज परमेश्वर के वचन को सीख रहे हैं, तो उस परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में उतारने की कोशिश करें, ताकि हम प्रभु के लिए पूरी तरह तैयार पाए जाएं, समझदार पाए जाएं, और जो रिपीटेशन हमारे जीवन में आया है उससे हमारा बेस जो है वो मजबूत बन सके। इसी प्रकार आज के वचन में हम जाएंगे और हम इसी के दूसरे तिमोथी के तीसरे अध्याय के 12, 13 और 14वीं आयत को पढ़ेंगे। 2 तिमोथी चैप्टर 3 वर्सेस 12, 13 एंड 14। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे, परंतु दुष्ट और बहकाने वाले धोखा देते हुए और धोखा खाते हुए बिगड़ते चले जाएंगे। पर तो उन बातों पर जो तूने सीखी है और विश्वास किया है, ये जानकर दृढ़ बना रहे कि तूने उन्हें किन लोगों से सीखा है। तिमोथी को पौलुस प्रेरित पर्सनल एक लेटर लिख रहा है और पर्सनली उसको इनकरेज कर रहा है, कुछ बातों को सिखा रहा है परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर की योजना और परमेश्वर के वचन के बारे में। और उससे हम नए नियम के विश्वासियों को बहुत सारी बातें सीखने को मिलती। यहाँ पर हम देखते हैं 12वीं आयत में लिखा है, जितने मसीह यीशु के साथ भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। सबसे पहली बात, परमेश्वर में जो विश्वासी आके जो प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करता है, उसके जीवन में मसीही आनंद तो होता है, लेकिन सांसारिक तौर से उसके जीवन में कई प्रकार के कष्ट, कई प्रकार के दुख और कई प्रकार की तकलीफें सामने आती हैं। और परमेश्वर का वचन इस बात को बोलता है कि इस बात का ध्यान रखो कि जो भक्तिपूर्ण जीवन, जो परमेश्वर में विश्वास योग्य जीवन बिताना चाहेंगे, वो सताए जाएंगे। लेकिन उसके साथ साथ लिखता है, परंतु दुष्ट और बहकाने वाले धोखा देते और धोखा खाते हुए बिगड़ते चले जाएंगे। पर तो उन बातों जो तूने सीखी हैं और विश्वास किया है, ये जानकर दृढ़ बना रहे कि तूने उन्हें किन से सीखा है। पहली चीज हम यहाँ देखते हैं कि जब विश्वासियों के जीवन में ये चीजें आएंगी, कुछ विश्वासी इस मसीही दुख को उठाते उठाते थकेंगे और मूर्छित होंगे, और कुछ तो है उस दुख से भी अपने आप को, अपने जीवन को जो है तैयार करते जाएंगे। और परमेश्वर चाहता है
कि मैं और आप जो है इस रीति से अपने आप को तैयार करते जाएं। और आगे हम पढ़ते हैं कि ये जानकर दृढ़ बना रहे। आज हम इस बात पे मनन करेंगे, दृढ़ बना रहे। परमेश्वर के वचन में एक विश्वासी को दृढ़ बना रहना यानी कि मजबूत बना रहना, एक स्थिरता में खड़े रहना बहुत आवश्यक है। जैसा मैंने उदाहरण दिया कि टीचर्स जो है अगर बच्चा कमजोर है तो उसको रिपीट करने के लिए बोलते हैं ताकि आगे को वो मजबूती से खड़ा हो, उसका बेस मजबूत हो जाए। और परमेश्वर का वचन बताता है कि विश्वासियों के लिए वचन के अंदर मजबूती से खड़ा होना, स्थिर होना बहुत आवश्यक है। इसलिए लिखा हुआ है कि वो कष्ट परेशानी आएगा लेकिन तुमको दृढ़ बनो, तुम दृढ़ बन के खड़े रहो। और इसके साथ साथ इसके दूसरे अध्याय में भी एक बात को हम देखेंगे, दूसरा तिमोथी अध्याय 2 और उसकी 3 आयत। यहां पर लिखा है, मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठा। मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के साथ दुख उठा। आज हम इन 2 बातों पे विचार करेंगे, समझेंगे कि परमेश्वर के विश्वासी लोग जो हैं उनको 2 काम करना है। पहला काम, उनको दृढ़ बन के स्थिर खड़े रहना है और दूसरा काम, अच्छे योद्धा बन के दुख उठाना है। परमेश्वर के लिए एक वॉरियर के समान एक विश्वासी को जो है खड़े होना है, एक अच्छा योद्धा बनना है और अच्छा योद्धा बन के दुख उठाना है। 2 प्रकार की कैटेगरी विश्वासियों के जीवन में रहती है। पहली कैटेगरी, जो विश्वासी उद्धार पाके प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करके पानी में डूब के बपतिस्मा लेके कलीसिया में लगातार बने रहते हैं, उनके जीवन कुछ इस प्रकार होते हैं कि वो मीटिंग जाएंगे, प्रभु भोज लेंगे, सारी बातों को करेंगे, परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, लेकिन उनका जीवन जो है वो भी कुछ उनके हिसाब से चलेगा। और दूसरी श्रेणी में वो विश्वासी आते हैं जो कि उद्धार पाके बपतिस्मा लेके कलीसिया में लग गए हैं, लेकिन उनके दिमाग में एक बात चलती है, और दिमाग में एक बात चलती है कि मुझे अपने प्रभु के लिए दृढ़ बन के खड़े होना है, मुझको अपने प्रभु के लिए एक योद्धा बन के खड़े होना है। कुछ विश्वासी जो हैं योद्धा बन के खड़े होते हैं, कुछ विश्वासी नॉर्मल विश्वासी बन के खड़े होते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन इस बात को स्पष्ट रीति से बताता है कि प्रभु चाहता है कि हर विश्वासी जो है वो परमेश्वर के लिए एक योद्धा बन के खड़ा हो। प्रभु नहीं चाहता कि कोई भी नॉर्मल विश्वासी बन के अपने जीवन को व्यतीत करे। पिछले दिनों में मैंने याजकों के समाज पर एक वचन दिया था और मैंने बताया था कि परमेश्वर ने हर विश्वासी को याजकों का समाज ठहराया है। और याजकों का समाज जो है, जब परमेश्वर ने मूसा को बोल के याजकों के कार्य को तय किया था, उस समय जब याजक मंदिर में एंटर होता था तब उसकी एक पोजीशन थी, एक ड्रेस थी और उसका काम था। वो परमेश्वर का वहां पर एक योद्धा बन के खड़ा होता था। ऐसा ही नहीं कि याजक जो है याजक की ड्रेस पहन के ऐसी टहलने या घूमने मंदिर में चला आया और चक्कर लगा के चला गया, लेकिन परमेश्वर ने उसको एक काम, एक जिम्मेदारी को सौंपा था। इसी प्रकार नए नियम के विश्वासियों को परमेश्वर ने काम, एक जिम्मेदारी को सौंपा है और परमेश्वर उनको योद्धा बन के दृढ़ होके दुख उठाने के लिए कहता है। इसलिए पौलुस जो बहुत ही आत्मिक रीति से मैच्योर है, वो तीमुथियुस को सिखा रहा है कि प्रभु का योद्धा बन के दुख उठा, दृढ़ बना रहे। मुझको और आपको वचन में गहरे होते हुए अब जब बाहर निकल के आना है, अब जब हमारी कलीसिया शुरू हो तो हम अपनी कलीसिया में साधारण विश्वासी बन के ना आए, लेकिन परमेश्वर के लिए एक योद्धा बन के आए। और ये योद्धा बनने की जो प्रक्रिया है ये इतनी आसान नहीं है। जहां पर वो योद्धा की बात कर रहा है पौलुस, वहां पर वो दुख उठाने के लिए भी बता रहा है। यानी कि यदि आपको योद्धा बनना है तो आपको दुख जरूर उठाना पड़ेगा। इसलिए जो है हम दूसरा तिमोथी 3 के 12 में पढ़ते हैं कि जो लोग भक्तिपूर्ण जीवन बिताना चाहेंगे,
ये आपके और मेरे ऊपर चाहने के लिए, जो चाहेंगे कि हम प्रभु के लिए कुछ करें, जो चाहेंगे कि हम प्रभु के योद्धा बन के सामने आए, जो चाहेंगे कि हमको साधारण विश्वासी नहीं लेकिन परमेश्वर के लिए एक जीवित पत्थर बन के खड़े होना है और उस चट्टान से जाके जुड़ना है और उस नए भवन का निर्माण करना है, उनको अपने जीवन में दुख उठाना पड़ेगा। और जो लोग दुख उठाने के लिए तैयार हैं, परमेश्वर उनको योद्धा बनाने के लिए तैयार है। आज हम परमेश्वर के वचन से एक ऐसे ही कैरेक्टर के बारे में सीखेंगे और समझेंगे कि किस प्रकार परमेश्वर ने किसी को चुना, किस प्रकार परमेश्वर ने उसको तैयार किया और किस प्रकार परमेश्वर ने उसको एक आत्मिक योद्धा बना के खड़ा किया। हम सब निकालेंगे दानियल नबी की किताब, बुक ऑफ डैनियल, दानियल उसका पहला अध्याय, बुक ऑफ डैनियल चैप्टर 1, दानियल उसका पहला अध्याय। हम सब दानियल के विषय में अच्छे से जानते हैं कि दानियल कौन था, कैसा था, वो आया, वहां पर क्या क्या काम हुआ। दानियल जो है वो परमेश्वर का एक ऐसा भविष्यवक्ता था जिसने न केवल अपने प्रेजेंट टाइम में भविष्यवाणी करी, उसके साथ साथ उसने दुनिया के अंत की और प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन की भविष्यवाणी करी। और परमेश्वर के वचन में हम केवल 3 जनों को देखते हैं जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन और इस दुनिया के अंत की भविष्यवाणी करी। ये सौभाग्य परमेश्वर ने केवल 3 जनों को दिया। पहला, परमेश्वर ने ये सौभाग्य हनोक को दिया, जिसकी किताब हमारे बाइबल में नहीं है, जिसने बहुत सारी भविष्यवाणी यीशु मसीह के दूसरे आगमन के लिए की। और बाइबल में हम 2 नबियों को पाते हैं, 2 प्रभु के जन को पाते हैं। पहला जो है वो दानियल है और दूसरा जो है प्रकाशित वाक्य लिखने वाला यूहन्ना है। और इन दोनों ने जो है प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन और उसके साथ साथ दुनिया के अंत की भविष्यवाणी करी है। दानियल जो था वो कैसे इस स्तर तक निकला? दानियल के साथ हम जब दानियल की किताब पढ़ते हैं, बहुत सारे यहूदियों को बंधक बना के लाया गया था, लेकिन दानियल को परमेश्वर ने ये दान और वरदान दिया। दानियल को परमेश्वर ने इस बात के लिए इस्तेमाल किया, दानियल को परमेश्वर ने इस बात के लिए चुना। क्यों परमेश्वर ने दानियल को चुना? क्योंकि दानियल परमेश्वर के लिए एक योद्धा बनने के लिए दुख उठा के उस कीमत को चुकाने के लिए तैयार था। और आज हम दानियल के जीवन से कुछ बातों को जल्दी से देखेंगे। जब सबसे पहले हम पहले अध्याय में आते हैं, उसकी 3री आयत को देखें। दानियल उसका पहला अध्याय और उसकी 3री आयत। तब उस राजा ने अपने खोजों के प्रधान अश्पनज को आज्ञा दी कि इजरायली राजपुत्रों और प्रतिष्ठित पुरुषों में से ऐसे कई जवान को ला। पहली चीज हम देखते हैं दानियल का चुना जाना। हम सब जानते हैं राजा नबूकदनेस्सर ने चढ़ाई करी, यरूशलेम के मंदिर को लूट लिया और कई यहूदियों को दानियल जो है अपने साथ बंधक बना के ले आए। लेकिन नबूकदनेस्सर बंधक बना के ले आए। लेकिन जब नबूकदनेस्सर ने बंधक बनाने के लिए उस खोजों के प्रधान को कुछ इंस्ट्रक्शन दिया और नबूकदनेस्सर राजा ने उस खोजों के प्रधान को बोला कि तुमको किस कैटेगरी और किस प्रकार के लोगों को तुमको बंधक बना के लाना है। यहाँ पर हम पढ़ते हैं 3री आयत में कि तब उस राजा ने अपने खोजे के प्रधान अश्पनज को आज्ञा दी कि इजरायली राजपुत्र और प्रतिष्ठित पुरुषों में से। हम देखते हैं कि नबूकदनेस्सर ने पूरे यरूशलेम के यहूदियों में से नहीं चुन लिया। नबूकदनेस्सर ने बोला उस अश्पनज को, प्रधान को, कि तुम जो चुनाव करोगे वो रॉयल और नोबल फैमिली में से करना, राजघराने में से करना, उच्च कोटि के लोगों में से करना, जो कि रहन सहन जानते हो, जिनका बातचीत करने का तरीका, जो सब प्रकार से
ठीक हो। हम देखते हैं उसकी चौथी आयत में, वहां पे लिखा है, जो निर्दोष, जो सुंदर और सब प्रकार की बुद्धि में प्रवीण और ज्ञान में निपुण और विद्वान और राज मंदिर में हाजिर रहने के योग्य हों और उन्हें कसदियों के शास्त्र की भाषा की शिक्षा दे। नबूकदनेस्सर जो है वो अपने आप में ही बहुत ही टैलेंटेड और स्मार्ट राजा था। और जब वो सोचता है कि मैं यहाँ से कुछ लोगों को लेके जाऊंगा, तो वो चाहता है कि मेरे लिए एक यूजफुल वेसल बन के जाए यहाँ के लोग। और इसलिए वो अपने खोजों के प्रधान को बोलता है कि कुछ लोगों को चुन ले, कुछ जवानों को चुन ले। और सबसे पहली बात कि वो जवान जो है वो नोबल और रॉयल फैमिली में से होना चाहिए। रेपुटेटेड लोगों के बच्चों जवानों में से तुम चुनना। और उनके साथ साथ रॉयल फैमिली और नोबल फैमिली में से भी ऐसे लोगों को चुनना जो स्मार्ट हो, जो बुद्धिमान हो, जो सारे कार्य को करने के लिए एकदम सटीक बैठे। यानी कि नबूकदनेस्सर बोलता है कि एकदम बेस्ट लोगों को रॉयल फैमिली और नोबल फैमिली में से चुन के लेके आना। सबसे पहली बात हमको सीखने को मिलती है, परमेश्वर की योजना दानियल को एक योद्धा बना के इस्तेमाल करना थी। और हम देखते हैं कि दानियल जो था वो उस चुनाव में आ गया और दानियल को पकड़ के ले जाया गया। दानियल जो था एक सुख के समय में था। दानियल जो था एक अच्छे समय को बिता रहा था। और हम आगे चल के जब दानियल की पूरी किताब पढ़ते हैं तो हमको ये भी बात पता पड़ती है कि दानियल जो था परमेश्वर का भय मानने वाला, दानियल जो था परमेश्वर के वचन को अच्छे से समझने वाला एक व्यक्ति था। ऐसे व्यक्ति को परमेश्वर ने बंधुआई में जाने दिया, क्योंकि परमेश्वर उसको एक योद्धा बनाना चाहता था। प्रियो, दानियल चुपचाप बंधुआई में चला गया क्योंकि उसकी वो मजबूरी थी। परमेश्वर मुझको और आपको भी बेस्ट में से बेस्ट निकाल के परमेश्वर चुनता है अपने लिए इस्तेमाल करने के लिए। लेकिन जब दानियल को चुन के परमेश्वर ने जाने दिया राजा नबूकदनेस्सर के साथ, तो हम पढ़ते हैं उसकी 8वीं आयत, पहला अध्याय उसकी 8वीं आयत। परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वो राजा का भोजन खाकर और अपने पीने का दाख मधु पीकर, उसके पीने का दाख मधु पीकर अपवित्र ना हुए। इसलिए उसने खोजों के प्रधान से विनती की कि उसे अपवित्र ना होना पड़े। मैं इसको डिटेल में नहीं बता रहा हूं, आप सब अच्छे से दानियल के बारे में जानते हैं। दानियल जब बंधुआई में जाता है और राजा बोलता है कि इनको जितने लोगों को लाए हो, इनको बेस्ट से बेस्ट मैं जो खाता हूं वो इनको खाने को दिया जाए, मेरा दाख मधु इनको दिया जाए और उस प्रकार से उनका पालन पोषण। उसके मन में एक प्रकार का शिकायत आ सकती थी कि मैं परमेश्वर का भय मानने वाला एक व्यक्ति हूँ। मैं परमेश्वर की 3 बार प्रार्थना करता हूँ, आराधना स्तुति करता हूँ, फिर परमेश्वर ने मुझको बंधुआई में क्यों जाने दिया? क्या परमेश्वर मुझको बचा नहीं सकता था? लेकिन दानियल परमेश्वर में बहुत ही मैच्योर था और दानियल वहां पहुंचने के बाद भी अपनी मैच्योरिटी में और उस दाम को चुकाने के लिए तैयार है जिसके लिए परमेश्वर उसको एक योद्धा बनाना चाहता है। हमने दूसरा तिमोथी में पढ़ा, जो भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहेंगे उनको कष्ट होएगा, उनको दुख होएगा। और दानियल इस बात को समझता था और जानता था। उसने उस दुख को उठाया, उस प्राइस को पे किया और उस प्राइस को पे करने के बाद जो है दानियल जो था परमेश्वर के लिए तैयार होना शुरू हो गया। मुझको और आपको भी परमेश्वर इस रीति से चुनता है, चुन के अलग करता है और ऐसे स्थान पर ले जाता है जहां पर हम स्थिर रहना सीखे, जहां पर हम योद्धा बन सके। अभी दानियल जो है यहाँ पर योद्धा बना नहीं है, दानियल योद्धा के प्रोसेस में है और दानियल के सामने कष्ट आ रहा है, लेकिन दानियल उस प्रोसेस में भी योद्धा बनने के लिए उस प्राइस को पे करने के लिए तैयार है। प्रियो, मैं और आप जब उद्धार पाने के बाद हमारे जीवन में कष्ट और परेशानियां आती हैं, तो उस प्राइस को क्या पे करने के लिए तैयार है? दानियल के लिए
ये भोजन साधारण साग पात लिखा है, साधारण साग पात खाना जो है उसको वो बोलता है, अश्वनज के जो प्रधान है उसको बोलता है कि मुझको वो ना दिया जाए, मुझको साधारण साग पात ही दिया जाए, मैं उसको खा लूंगा, मुझे राजा का खाना ना खाना पड़े जिससे मैं अपवित्र ना हूं। एक रॉयल फैमिली और एक नोबल फैमिली जहां पर सब कुछ बहुतायत से था। और इजरायलियों के इतिहास के अगर आप रॉयल फैमिली और नोबल फैमिली के डाइनिंग टेबल को समझने की कोशिश करें तो वहां पर कभी भी एक डिश नहीं रहती, कई नॉन वेज की डिश, कई वेज की डिश। ऐसे परिवार से दानियल निकल के बाहर आया और उसको यहाँ पर एक अवसर भी प्रदान हो गया। दानियल इस बात को भी कह सकता था, परमेश्वर मेरे को लेके आया और परमेश्वर ने मेरे लिए ये अवसर दिया है, परमेश्वर ने ये मेरे को अपॉर्चुनिटी दी है, परमेश्वर मुझे संभाल रहा है, प्रेम कर रहा है कि मैं राजा के भोजन से खाऊं। और दानियल जो है एक अच्छा भोजन रोज खा सकता था, लेकिन दानियल को वचन की गंभीरता मालूम थी और दानियल जानता था कि किस भोजन से मैं पवित्र रहूंगा और किस भोजन से मैं अपवित्र रहूंगा। नबूकदनेस्सर के राजा के समय में जब भोजन सारा बनाया जाता था तो सबसे पहला हिस्सा जो है उनकी मूर्तियों को अर्पित किया जाता था और मूर्तियों से आशीष मांग के वो खाना जो है पूरे राजघराने में सर्व किया जाता था। इसलिए दानियल को मालूम था कि मैं ये खाना चाहे वो कितना भी अच्छा क्यों ना हो, इसको खा के मैं अपवित्र नहीं हो सकता। और दानियल बोलता है मैं सादा साग पात खा लूंगा लेकिन इससे अपने आप को अपवित्र नहीं करूंगा। और हम देखते हैं कि परमेश्वर जब दानियल ने इस बात को उठाया, इस बात को बोला, तब परमेश्वर ने उसकी सहायता करी और उस प्रधान ने उसकी उस बात को मान लिया और दानियल को साधारण खाना खाने दिया। आप देखें दानियल के साथ और भी जने थे, केवल शद्रक मेशक और अबेदनगो नहीं थे, लेकिन दानियल के साथ और भी यहूदी थे जिन्होंने इसके लिए इनकार नहीं किया था और उन्होंने राजा के यहाँ का भोजन पूरी तरह किया, हर रोज किया। लेकिन दानियल और उसके दोस्तों ने उस चीज को मना किया और उन्हें सादा साग पात खाया। परमेश्वर के लिए योद्धा बनना है, परमेश्वर के लिए मुझको और आपको कुछ करना है तो मुझको और आपको कुछ चीज का त्याग करना पड़ेगा और हमको उस प्राइस को पे करना पड़ेगा। और जिस पल हम उस प्राइस को पे करने के लिए तैयार हो जाते हैं, परमेश्वर हमारी सहायता के लिए उतर आता है। हम जल्दी से आगे बढ़ेंगे। जब दानियल ने इस प्रकार के कार्य को करना शुरू किया तब हम देखते हैं कि वो कुछ दिन के बाद जब उनको देखा गया तो वो राजा के घर के भोजन खाए हुए लोगों से ज्यादा अच्छे पाए गए। उसके बाद हम देखते हैं राजा नबूकदनेस्सर के बारे में। परमेश्वर का वचन बताता है कि राजा नबूकदनेस्सर जो था बहुत ही एक स्मार्ट राजा था, बहुत ही बेस्ट लड़ने वाला था, जिस लड़ाई में जाता था वो वहां पर जीत के आता था और सब प्रकार की स्ट्रेटेजी, सब प्रकार की चीजों में परिपूर्ण था और आखिरकार वो परमेश्वर के मंदिर को भी लूट लाता है और उसके बर्तन को भी लूट लाता है। वो बात अलग है कि परमेश्वर ने उसको उसके वश में किया था, लेकिन नबूकदनेस्सर राजा जो था वो बहुत ही बड़ा राजा था, एक ग्रेट किंग था। और इस राजा के लिए, इस राजा को बदलने के लिए परमेश्वर को एक खास मसीही या खास परमेश्वर का योद्धा चाहिए था और उस योद्धा को परमेश्वर गुलामी में लेके आया जो कि दानियल था और वहां पर रख के परमेश्वर को तैयार किया। परमेश्वर ने दानियल को तैयार किया कि वो नबूकदनेस्सर राजा के लिए इस्तेमाल हो सके। हम देखते हैं दानियल में उसके दूसरे अध्याय में जब राजा एक स्वप्न को देखता है और राजा एक स्वप्न को देखता है और उस स्वप्न के अर्थ को और उस स्वप्न को दोनों का अर्थ जो है वो केवल दानियल बता पाता है। हम उन बातों को समय की बचाने के लिए पढ़ेंगे नहीं। आप सब जानते हैं कि राजा जो है
एक कुछ समय बीतने के बाद एक सपने को देखता है। उसका सवाल ये रहता है कि मुझे सपना भी कोई बताएगा मेरा देखा हुआ, और उसका अर्थ भी कोई बताएगा। और केवल दानियल इस बात के लिए तैयार होता है। और जब हम दूसरे अध्याय में आते हैं तो उसकी 38वीं आयत को देखें। सेकेंड चैप्टर वर्स 38, यहाँ पर दानियल जो है वो राजा को सपने का अर्थ बता रहा है। और 38वीं आयत में बोलता है, और जहां कहीं मनुष्य पाए जाते हैं वहां उसने उन सबों को और मैदान के जीव जंतु और आकाश के पक्षी भी तेरे वश में कर दिए हैं, और तुझको उन सब का अधिकार ठहराया है। ये सोने का सिर तू ही है। हम जानते हैं कि राजा नबूकदनेस्सर एक सपना देखता है और उस सपने में एक मूर्ति को देखता है। और ये मूर्ति जो थी 4 अलग अलग धातुओं में बनी हुई थी। और इस 4 अलग अलग धातुओं में इस मूर्ति का जो सिर था वो सोने का था, एक सॉलिड गोल्ड का था, सॉलिड सोने का था। और जब दानियल इसके बारे में बखान करता है, इसके अर्थ को बताता है, वो बताता है कि ये 4 अलग अलग धातु जो हैं, ये 4 अलग अलग राज्य हैं जो अभी से लेके पृथ्वी के अंत तक को दर्शाते हैं, किसके बाद कौन सा राज्य आएगा। और उन 4 राज्यों में बताता है कि सबसे ऊंचा राज्य जो है वो तेरा है, क्योंकि तू ये सोने का सिर जो है वो तू ही है। 38वीं आयत में हम पढ़ते हैं वो सोने का सिर तू ही है। राजा नबूकदनेस्सर जो है वो इस बात को दानियल इस बात को राजा नबूकदनेस्सर को बताता है कि इस सोने का सर का अर्थ जो है वो तेरे को दर्शाता है। परमेश्वर ने सब कुछ जो है तेरे हाथों में दे दिया है। यानी कि ये राजा नबूकदनेस्सर जो था उन पृथ्वी के 4 राज्यों में सबसे बेस्ट था, सबसे बड़ा था। लेकिन परमेश्वर को इस नबूकदनेस्सर राजा के जीवन में कुछ बताने के लिए, कुछ सिखाने के लिए एक योद्धा की जरूरत थी। और परमेश्वर दानियल को उसके सामने लेके आया। जब परमेश्वर ने दानियल को उसका अर्थ बताया, तो अब परमेश्वर ने नबूकदनेस्सर में काम करना चाहता था। परमेश्वर चाहता था कि नबूकदनेस्सर में कुछ हो। और हम देखते हैं दानियल उसके दूसरे अध्याय की पहली आयत में वो एक सपने के बारे में हम देखते हैं, बताता है। उसकी 5वीं आयत में हम देखते हैं कि एक कठोर आज्ञा को निकालता है। और उसकी 46-47वीं आयत में, मैं वर्सेस पढ़ नहीं रहा हूं क्योंकि हम सब इसको अच्छे से जानते हैं। दानियल दूसरा अध्याय उसकी 46 और 47, 46 एंड 47 उस पे आए। यहाँ पर जो है दानियल उसका अर्थ बता चुका है। और देखिए राजा क्या कर रहा है। इतना सुनकर नबूकदनेस्सर राजा ने मुंह के बल गिरकर दानियल को दंडवत किया और आज्ञा दी कि उसको भेंट चढ़ाओ और उसके सामने सुगंधित वस्तु जलाओ। फिर उससे राजा ने दानियल से कहा, सच तो ये है कि तुम लोगों का परमेश्वर सब ईश्वरों का ईश्वर, राजाओं का राजा और भेदों को खोलने वाला है, इसीलिए तू ये भेद प्रकट कर पाया। ये राजा नबूकदनेस्सर जब अपने सपने को बताता है, उसके अर्थ को बताता है और दानियल उसको सब बातों को बता देता है, तो राजा एक कार्य को करता है। लिखा है कि दानियल को मुंह के बल गिरकर दंडवत किया। कोई भी राजा ये काम नहीं कर सकता, और वो भी अपने लाए हुए गुलाम के लिए। लेकिन परमेश्वर ने दानियल को 1.5 साल वहां रखा, दानियल को एक योद्धा के रूप में तैयार किया। और उसके बाद परमेश्वर उसको एक ऐसी सिचुएशन में लेके आया जिसको दानियल को भी और राजा को भी, और ऐसी सिचुएशन में लाके परमेश्वर ने पहला इंट्रोडक्शन राजा नबूकदनेस्सर को दिया कि परमेश्वर है कौन, जिसके मंदिर को तूने जाके लूटा है और जिसके बर्तनों को तू वहां से ले आया है। और लिखा है कि राजा जो है मुंह के बल गिर के दानियल को दंडवत करता है, उसके सामने धूप जलाता है। उस समय में धूप जलाना यानी कि किसी की आराधना करना थी। यानी कि राजा नबूकदनेस्सर अपने देवी देवताओं को छोड़ के दानियल को मुंह के बल
गिर के दंडवत करके उसके सामने धूप जला के उसकी आराधना कर रहा है और बोल रहा है कि केवल तेरा ही ईश्वर ईश्वरों का ईश्वर है, राजाओं का राजा है और वो ही सच्चा परमेश्वर है, इसीलिए तो ये भेद बता पाया। यानी कि परमेश्वर ने दानियल को इस्तेमाल किया, जो कि गोल्डन हेड है, जो 4 राज्यों में जो पृथ्वी के शुरू से लेकर अंत में आएंगे और उसमें मुख्य गिना जाने वाला राजा है, एक रेप्यूटेटेड राजा है, एक समझदार राजा है। उस राजा को परमेश्वर ने अपने ज्ञान को बताने के लिए, अपनी पहचान को देने के लिए परमेश्वर को एक जन की आवश्यकता थी और परमेश्वर ने दानियल को अलाउ किया कि दानियल गुलामी में आए और गुलामी में आकर राजा के सम्मुख परमेश्वर की गवाही को दे। जब हम आगे की ओर बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि उसी राजा ने तो कुछ समय बाद दूसरे एक सपने को देखा, और जब हम इसके 4थे अध्याय में आते हैं तो हम जानते हैं कि यही राजा जो है एक और दूसरे सपने को देखता है। उसका भी जो अर्थ है ये दानियल बताता है, लेकिन इस अर्थ को बताने के साथ साथ दानियल जो है एक बात को और करता है, उसको भी हम देखेंगे। 4था अध्याय उसकी 27वीं आयत, दानियल उसका 4था अध्याय और 27वीं आयत। जब दानियल पूरे अर्थ को बता देता है यहाँ पर, तो 27वीं आयत में दानियल राजा से बोलता है, इस कारण हे राजा मेरी ये सम्मति स्वीकार कर कि यदि तू पाप छोड़कर धर्म करने लगे और अधर्म छोड़कर दीनहीनों पर दया करके करने लगे तो संभव है कि ऐसा करने से तेरा चैन बना रहेगा। दानियल जो है पहले सपने में, देखिए दूसरे अध्याय में दानियल जो है उसके सपने को और उसके अर्थ को बताता है और राजा नबूकदनेस्सर इस बात को जान जाता है कि ये परमेश्वर एक सच्चा परमेश्वर है। 4थे अध्याय में जब हम आते हैं तो हम एक जो है इसको दूसरे सपने का अर्थ बताता है जो राजा दोबारा देखता है, और राजा को इस सपने का अर्थ बताने के साथ साथ अब कुछ समय ज्यादा बीत चुका है, परमेश्वर अपने योद्धा को न केवल अर्थ बताने के लिए इस्तेमाल करता है, लेकिन परमेश्वर अपने योद्धा को चेतावनी देने के लिए इस्तेमाल करता है। हमने 27वीं आयत में पढ़ा कि दानियल बोलता है, उस राजा को उसके पाप के बारे में बताता है। दानियल बोलता है कि इस कारण हे राजा मेरी सम्मति स्वीकार कर कि यदि तू पाप छोड़कर धर्म के काम करने लगे। एक गुलाम जो है राजा को कभी भी खड़े होके ये नहीं बोल सकता तू एक पापी व्यक्ति है, लेकिन परमेश्वर का योद्धा जो होता है, परमेश्वर उसको हर तरीके से इस्तेमाल करना जानता है और उसके जीभ के साथ, उसके मुंह के साथ परमेश्वर रहता है। और दानियल को परमेश्वर इतनी बोल्डनेस देता है कि दानियल से राजा ने केवल सपने का अर्थ पूछा था, लेकिन यहाँ पर दानियल जो है अर्थ बताने के बाद बोलता है, हे राजा मेरी सम्मति स्वीकार कर, मेरा एक सजेशन ले ले कि तू अपने पाप को करना छोड़ दे, क्योंकि तू एक पापी व्यक्ति है। उस पाप को करना छोड़ दे और इस पाप से फिर जाए तो हो सकता है परमेश्वर इससे तुझको बचा ले। क्योंकि दानियल जो है परमेश्वर के दर्शन को बताता है कि कुछ वर्ष बीतने के बाद, कुछ समय बीतने के बाद यदि तू नहीं सुधरा तो एक ऐसा समय आएगा कि तेरा राज्य तुझसे छीन लिया जाएगा और तू जानवरों के समान घास चरेगा, तेरे नाखून और तेरे शरीर पे और सिर पे बाल बढ़ जाएंगे और तू एक जानवरों के समान हो जाएगा, तू घास खाएगा, ओस में पड़ा रहेगा। ऐसी स्थिति को दाऊद जो है, वो दानियल जो है वो राजा को बताता है और बताने के बाद बोलता है यदि तू इससे ना फिरे तो ऐसा हो जाएगा, और यदि फिर जाए तो शायद परमेश्वर तुझ पे दया कर दे। लेकिन इस राजा ने इस चीज को ऐसे ही लिया। हम देखते हैं 28वीं आयत से हम पढ़ेंगे 28 और 29। ये सब कुछ नबूकदनेस्सर राजा पर घट गया 12 महीने के बीतने पर, जब वो बेबीलोन के राजभवन की छत पर टहल रहा था, तब वो कहने लगा।
12 महीने के बीतने पर, इस पर ध्यान दें, दानियल ने राजा को बोला था यदि तू इन कामों से फिर जा, यदि तू पाप करना छोड़ दे तो शायद परमेश्वर ऐसा ना होने दे। और परमेश्वर ने दानियल के कहे हुए शब्दों के अनुसार राजा नबूकदनेस्सर को समय दिया, टाइम दिया, और लिखा है 12 महीने बीतने पर, मतलब जब दानियल ने इस बात को बताया उसके बाद 12 महीने बीत चुके हैं, 1 साल बीत गया। 1 साल तक परमेश्वर ने नबूकदनेस्सर के चाल चलन को देखा, और जब वो ठीक नहीं हुआ तो लिखा है 12 महीने के बीतने के बाद वो घटना घट गई। यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर का योद्धा जो अपने मुंह से बोलता है वो लोगों के जीवन में घट जाता है, जो है उसको इस्तेमाल करना चाहता है। क्यों इस्तेमाल करना चाहता है? कि परमेश्वर को ऐसे बहुत सारे राजा नबूकदनेस्सर को बदलना है, और उसके लिए उसको साधारण विश्वासी नहीं चाहिए। अब इस बात को समझने की कोशिश करें जो मैंने पहले बताया था कि कलीसिया में 2 वर्ग के विश्वासी होते हैं। पहला, जो उद्धार पाके विश्वास में आ गए हैं, बराबर मीटिंग में आ रहे हैं, संडे को प्रभु भोज ले रहे हैं, और साधारण रीति से अपनी नौकरी कर रहे हैं, अपना क्वाइट टाइम कर रहे हैं, और एक साधारण जीवन जी रहे हैं। और दूसरे विश्वासी जो हैं, जो परमेश्वर के लिए कुछ करना चाहते हैं, जिनके मन में परमेश्वर के लिए आग है, जो हर वचन को इस रीति से लेते हैं कि ये वचन जो है मेरे लिए है। और कुछ विश्वासी इस रीति से लेते हैं, आज ये बहुत अच्छा वचन दिया गया, उस भाई को या उस बहन को समझना चाहिए, ये वचन तो पूरा उसके लिए है। लेकिन हर वचन हर विश्वासी के लिए है, और परमेश्वर चाहता है कि विश्वासी लोग जो है वचन की गंभीरता को समझें। हम वचन को यूं ही सुन के ना चले जाएं, लेकिन वचन को हम अपने दिल में बसने दें, हम उसके तहत काम करें, क्योंकि मैं और आप, मुझको और आपको परमेश्वर जो है साधारण विश्वासी नहीं बनाना चाहता, मुझको और आपको परमेश्वर एक योद्धा बनाना चाहता है, ताकि मैं और आप ऐसे बड़े बड़े नबूकदनेस्सर को बदल सके। अब सोच के देखें, आप कौन से विश्वासी हैं? क्या उद्धार पाने के बाद परमेश्वर आपको सहजता से इस्तेमाल कर सकता है? क्या उस योद्धा बनने के लिए आप उस प्राइस को पे करने के लिए तैयार है? दानियल गुलामी की अवस्था में भी आके उस प्राइस को उसने पे किया। उसने बोला मैं राजा का उस भोजन को नहीं खाऊंगा, मैं अपने हिसाब से चलूंगा। दानियल को हम देखते हैं कि जब वो उसको पता पड़ता है, तब भी दानियल और उसके लोग जो हैं वो उस मूर्ति की पूजा नहीं करते हैं और अपने घर में बैठ के प्रार्थना करते हैं। ये था दानियल का जीवन। दे आर रेडी टू पे द प्राइस। वो तैयार थे एक योद्धा बनने के लिए, उस दाम को चुकाने के लिए। और जब ये घटना नबूकदनेस्सर के जीवन में घट गई, और कुछ समय बाद जब नबूकदनेस्सर ठीक हुआ, तो देखें वो क्या करता है। चौथे अध्याय की 34 और 35वीं आयत को हम पढ़ेंगे, 34 एंड 35। यहाँ पर लिखा है, उन दिनों के बीतने पर मुझ नबूकदनेस्सर ने अपनी आंखें स्वर्ग की ओर उठाई, और मेरी बुद्धि फिर ज्यों की त्यों हो गई। तब मैंने परम प्रधान को धन्य कहा, और जो सदा जीवित है उसकी स्तुति और महिमा ये कहकर करने लगा, उसकी प्रभुता सदा की है, और उसका राज्य पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहने वाला है। पृथ्वी के सब रहने वाले उसके सामने तुच्छ गिने जाते हैं, और वो स्वर्ग की सेना और पृथ्वी के रहने वालों के बीच अपनी ही इच्छा के अनुसार काम करता है, और कोई उसको रोककर उससे नहीं कह सकता तूने ये क्या किया। नबूकदनेस्सर का समय निकल गया, और समय निकलने के बाद नबूकदनेस्सर कहता है कि जब मैंने स्वर्ग की ओर अपनी दृष्टि करी, और स्वर्ग की ओर दृष्टि करके नबूकदनेस्सर जो है वो परमेश्वर की आराधना कर रहा है। वो परमेश्वर की उस सच्चाई को समझ चुका है। परमेश्वर ने नबूकदनेस्सर को अपना दर्शन देकर, अपना योद्धा भेजकर उसकी आंखों को खोल दिया, और वो ऐसी ऐसी बातें परमेश्वर के लिए कहता है जो दूसरे व्यक्ति नहीं कहते। और आप यदि इतिहास को पढ़ें, बाइबल को अलग रख दें, अगर आप नॉर्मल इतिहास को पढ़ें, तो इतिहास में भी जब आप नबूकदनेस्सर के बारे में पढ़ेंगे तो इस घटना का जिक्र है कि पता नहीं नबूकदनेस्सर को ऐसी बीमारी
हुई थी एक बार कि वो जानवरों के समान हो गया था, और वो जो है वो एक भेड़िए के समान बन गया था, और उसके बाल, उसके नाखून सब कुछ बढ़ चुके थे, और कुछ समय तक वो ऐसे ही रहा गया। ये इतिहास इस बात को बताता है, यानी कि ये घटना जो है पूर्ण रूप से सच्ची है। और इस घटना को करने के लिए परमेश्वर ने दानियल को गुलामी में से बुलाया, गुलामी से लेके बुलाया, और एक रॉयल फैमिली और एक नोबल फैमिली में से बुलाया, और दानियल के जीवन को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। और जब हम इसके आगे 37वीं आयत में आते हैं, 37th वर्ष, जब हम 37वीं आयत में आते हैं तो लिखा है, अब मैं नबूकदनेस्सर स्वर्ग के राजा को सराहता हूं और उसकी स्तुति और महिमा करता हूं, क्योंकि उसके सब काम सच्चे और उसके सब व्यवहार न्याय के हैं, और जो लोग घमंड से चलते हैं और उन्हें वो नीचा कर सकता है। अब जब इसमें से निकल के आया है तो ये नबूकदनेस्सर ये नहीं कह रहा बहुत समय बाद मैं अपने राज्य में लौटा हूं, मैं इस जगह पर चढ़ाई करूंगा, मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा। लेकिन ये नबूकदनेस्सर जिसका शौक था बड़े बड़े गढ़ों को जीत लेना, बड़े बड़े शहरों पे कब्जा कर लेना, इसकी लाइफ टोटल बदल चुकी है। और ये नबूकदनेस्सर कहता है, मैं स्वर्ग के परमेश्वर की सराहना करता हूँ, मैं उसकी आराधना करता हूँ, मैं उसकी स्तुति और महिमा करता हूँ, क्योंकि उसके सब काम सच्चे और उसके सब व्यवहार न्याय के हैं। परमेश्वर ने नबूकदनेस्सर के जीवन को बदला, उसको अपने दर्शन को नबूकदनेस्सर तक पहुंचाया। क्यों? क्योंकि एक दानियल योद्धा बनने के लिए तैयार था, और एक दानियल योद्धा बनने की कीमत को चुकाने के लिए तैयार था। प्रियो, मुझको और आपको परमेश्वर कलीसिया में ऐसा विश्वासी बनाना चाहता है कि मैं और आप कीमत चुका के मसीह के अच्छे योद्धा बन जाए। इसलिए पौलुस जो है तीमुथियुस को लिखता है कि मसीह के अच्छा योद्धा के समान दुख उठा, और शुरू में लिखता है, और उसके 3 अध्याय में लिखता है कि तू दृढ़ बना रहे। मसीह में जो जीवन व्यतीत करना चाहेंगे उनको दुख उठाना पड़ेगा, लेकिन उस दुख उठाते उठाते तुम दृढ़ बने रहो, मजबूत बने रहो, और मजबूती के साथ साथ तुम अच्छे योद्धा बन के दुख उठाते रहो। प्रियो, मुझको और आपको कलीसिया में अच्छा योद्धा बनना जरूरी है। और अच्छा योद्धा बनने के लिए जो सबसे पहली आयत हमने पढ़ी थी कि परमेश्वर का वचन जो है वो सिद्ध बनने के लिए, शिक्षा पाने के लिए, व्यवहारिक शिक्षा के लिए, आत्मिक शिक्षा के लिए, सबके लिए एक ही चीज बेस्ट है, वो है परमेश्वर का वचन। और शायद इन दिनों में परमेश्वर को अपनी कलीसिया में इस बात की कमी महसूस हुई है, इसलिए परमेश्वर ने हमको इन सारी चीजों से हटा के सिर्फ वचन सीखने को बिठा दिया है। और प्रियो, मुझको और आपको अब ये वचन सीखना बहुत आवश्यक है। हम वचन को सीखें। जब परमेश्वर ने हमको ऐसा मौका या अवसर दिया है तो हम बहुत ही गंभीरता से इस वचन को सीखें। ऐसा ना सोचें कि लॉकडाउन हो गया है, उसका विकल्प हमने चुन लिया है कि हम रोज शाम को मीटिंग कर लें। ये परमेश्वर की योजना है। परमेश्वर विश्वासियों के जीवन में कुछ भी काम यूं ही नहीं कर देता। आज पूरे संसार में ऑनलाइन मीटिंग चल रही हैं, और सिर्फ परमेश्वर के वचन पे वचन, वचन पे वचन चल रहे हैं, और लोग सीख रहे हैं। परमेश्वर ने पूरे संसार को घर में बिठा दिया है। परमेश्वर बोलता है कि अब जो है तुमको प्रभु भोज लेने की आवश्यकता नहीं, तुम पहले वचन सीख के मसीह योद्धा बन जाओ, उसके लिए दुख उठाना सीख जाओ, ताकि कलीसिया जो है वो दाग रहित और झुर्री रहित बन जाए। परमेश्वर जो है अपनी कलीसिया को दाग रहित और झुर्री रहित बनाना चाहता है, इसलिए उसने मुझको और आपको घर पे बिठा के वचन सिखाना शुरू कर दिया है। प्रियो, हर वचन को हम बहुत ही गंभीरता से लें, हर वचन को हम सीखें, ताकि यदि परमेश्वर अब हमको मौका देता है कि हम कलीसिया के द्वार खोले जाएं और हम फिर से जाके कलीसिया में आराधना करें और प्रभु भोज लें, तो हम में से हर एक विश्वासी अब कलीसिया में साधारण विश्वासी बन के लिए नहीं, लेकिन मसीह योद्धा बन के एंटर करें।
हम मसीह योद्धा बन के अंदर घुसे, ताकि इन अंतिम समय में ऐसे बड़े बड़े नबूकदनेस्सर को परमेश्वर हमारे जीवनों के द्वारा बदल सके। परमेश्वर इन वचनों को समझने में हमारी सहायता करे, हमारे जीवनों को तैयार करे कि आगे आने वाले समय में हम में से प्रत्येक विश्वासी मसीह योद्धा बन के खड़ा हो, परमेश्वर के लिए बड़े से बड़े नबूकदनेस्सर को बदलने के लिए खड़ा हो, और हम परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए अपने जीवन को व्यतीत करने वाले हो सके। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर के नाम की महिमा हो।